मानदंड। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 1 मिनट और आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। इस बुलेटिन में हम आपको मात्र 60 सेकंड में खबरों का विश्लेषण दिखाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं खबर 1 मिनट। रूस के साथ शुरू हुए युद्ध से यूक्रेन में हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। रूस यूक्रेन युद्ध में बिहार के भी छात्र वहां मुसीबत में पड़ गए हैं। यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई कर रहे बिहार के कई जिलों के छात्र छात्राएं वहां फंसे हुए हैं। इसमें बक्सर की रहने वाली मेडिकल स्टूडेंट सुप्रिया भी यूक्रेन में फंसी हुई है। सुप्रिया ने यूक्रेन के हालात की हालिया तस्वीर बक्सर में रह रहे अपने पिता को भेजा है। वीडियो में सायरन की आवाज और लड़ाकू विमान साफ दिख रहे हैं। यूक्रेन में लोगों के घर के ऊपर से लड़ाकू विमानों को गुजरते हुए देखा जा सकता है। वीडियो से साफ लग रहा है कि वहां फंसे छात्रों की हालत क्या होगी। भरचकिया गांव में रह रहे सुप्रिया के पिता भी बेहद परेशान हैं। परेशान पिता कमलेश सिंह लगातार फोन के माध्यम से अपनी बेटी से संपर्क में हैं। इधर यूक्रेन में जारी संकट को लेकर बिहार सरकार वहां फंसे अपने लोगों को वापस लाने के लिए प्रयास कर रही है। रांची के अरगोड़ा थाना क्षेत्र में विवादित जमीन को लेकर जमकर हंगामा हुआ। जमीन बेचने वाले और सरना धर्मावलंबी इस विवादित जमीन को लेकर आमने सामने आ गए। शहर के 1 एकड़ की एक प्लॉट को लेकर सरना धर्मावलंबी इस विवादित जमीन पर पहुंचे और जमीन पर की गई घेराबंदी को तोड़ते हुए वहां सरना झंडा गाड़ दिया, पूजा पाठ शुरू कर दी। तोड़फोड़ करने वालों से जब सवाल पूछे गए तो उनका कहना है कि ये जमीन पाहन की है और इस पर पूजा पाठ और खेतीबाड़ी की जाती है। शहर के जमीन माफिया उनके समाज की जमीन की प्लॉटिंग कर रखी है, जिसे उन लोगों ने तोड़ दिया है। सरना धर्म से जुड़े लोगों का कहना है कि जमीन को लेकर वे कार्यालय के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। हालांकि विरोध प्रदर्शन करने वाले लोगों के पास इस विवादित जमीन से जुड़े हुए कोई कागजात नहीं थे। बावजूद इसके इन लोगों ने जमीन पर सरना झंडा गाड़ दिया। बेतिया के सिरसिया में एक लुटेरा ग्रामीणों के हत्थे चढ़ गया। फिर तो ग्रामीणों ने उसकी जमकर पिटाई कर दी। दरअसल जोगिया टोला में बैंक ऑफ बड़ौदा के सीएसपी संचालक केंद्र के संचालक से 2 बाइक सवार अपराधियों ने रुपए लूट लिए थे। लूट की वारदात के बाद सीएसपी संचालक ने शोर मचाया, जिसे सुनकर आसपास के ग्रामीण को भी लूट की खबर लगी। फिर तो सीएसपी संचालक से 1 लाख रुपए हथियार के दम पर लूट कर भाग रहे अपराधियों का ग्रामीणों ने पीछा किया और इनमें से एक अपराधी ग्रामीणों के हाथ लग गया, जबकि दूसरा फरार हो गया। ग्रामीणों के हत्थे चढ़े एक अपराधी की लोगों ने जमकर पिटाई कर दी। अपराधी के पास एक पिस्टल भी बरामद हुआ है। पीट पीट कर अपराधी को ग्रामीणों ने अधमरा कर दिया। पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद ग्रामीणों के चंगुल से अपराधी की जान बचाई और उसे अपने साथ ले गई। पुलिस अब अपराधी से पूछताछ कर रही है। मुंगेर में बेखौफ अपराधियों ने इस बार छिनतई की वारदात को अंजाम दिया है। शहर के जाने माने डॉक्टर के.एम. पूर्वे के स्टाफ से रुपयों से भरे बैग को बड़ी बाजार में अपराधियों ने छीन लिया है। दरअसल डॉक्टर के स्टाफ बैंक से रुपए निकालकर घर की ओर पैदल जा रहे थे। रुपए को उन्होंने एक बैग में रखा हुआ था। बैग में रुपयों के साथ साथ मोबाइल और कई कागजात भी थे। इसी दौरान बाइक सवार 2 अपराधी सामने से आए और बड़े आराम से रुपए से भरे बैग को छीनकर फरार हो गए। बैग में लगभग 1.5 लाख रुपए रखे हुए थे। वारदात की ये तस्वीर अब सीसीटीवी में कैद हो गई है। कोतवाली थाना में छिनतई के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बाइक सवार अपराधियों के तलाश में जुट गई है। पुलिस का कहना है कि बैंक से ही अपराधी डॉक्टर के स्टाफ की रेकी कर रहे थे और मौका पाते ही बड़ी बाजार में वारदात को अंजाम दे दिया। शहर में सरेआम छिनतई की इस घटना से कानून व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं। भोजपुर के सोन नदी में बालू के अवैध खनन की लगातार निगरानी की जा रही है। ड्रोन की मदद से बालू के अवैध खनन को रोकने की कोशिशें हो रही है। बावजूद इसके सोन नदी से बालू के अवैध खनन का खेल जारी है। कई बार की कार्रवाई के बावजूद धंधेबाज सोन नदी में हर दिन अपना खेल खेल रहे हैं। नदी से अवैध खनन और बालू के खेल की एक बार फिर तस्वीर सामने आई है। नदी से बालू का अवैध खनन का एक वीडियो वायरल हुआ है, जहां जेसीबी की मदद से नदी में
बालू का अवैध खनन किया जा रहा है। जेसीबी से बालू निकालकर बड़े आराम से बालू माफिया इन्हें ट्रैक्टरों पर लोड कर भेज रहे हैं। इन्हें ना तो प्रशासन का खौफ है और ना ही पुलिस का डर। माना जा रहा है कि हर दिन यहाँ सैकड़ों की संख्या में धंधेबाज बालू का अवैध खनन करने के लिए पहुंचते हैं। हालांकि न्यूज़ 18 वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। इधर बालू के अवैध खनन से राज्य सरकार को लाखों का चूना भी लगाया जा रहा है। सीतामढ़ी में खतरों से खेलते हुए नौनिहालों को स्कूल जाने की मजबूरी है। रूनी सैदपुर प्रखंड के बसंतपुर गांव में पढ़ने वाले छोटे छोटे मासूम बच्चे हर दिन अपनी जान जोखिम में डालकर सरकारी स्कूल में पढ़ने जाते हैं। दरअसल स्कूल और गांव के बीच बनाया गया NH-77 इन मासूमों के जान पर बनाई है। NH-77 पर तेज रफ्तार से गाड़ियां चलती रहती है। इन सड़कों को पार करना इन बच्चों के लिए आसान नहीं होता। स्कूल जाने का कोई दूसरा रास्ता है नहीं, इसलिए ये बच्चे जान हथेली पर लेकर NH को पार करते हैं। स्कूल जाते वक्त इनके परिजन और स्कूल से छुट्टी होने पर बच्चों को शिक्षक सड़क पार कराते हैं। NH-77 पर हुए बड़े बड़े हादसों ने सबक सिखाने की जरूर कोशिश की है, लेकिन ना तो जिला प्रशासन और ना ही शिक्षा विभाग इसके लिए सजग हुआ। हालांकि कई फैसले सालों पहले इन मासूमों को हित में रखकर लिए जरूर गए थे, लेकिन कागजों पर कोई पहल नहीं की गई। बोकारो FCI के लिए रेलवे वैगन से आया चावल बोकारो गुड्स शेड में भीग गया है। तेलंगाना FCI से बोकारो FCI पहुंचा चावल लापरवाही की वजह से बारिश में भीग गया। अब इस भीगे हुए चावल को ट्रांसपोर्टर चास के काशी, झरिया और बाजार समिति FCI गोदाम में ट्रक के सहारे भेज रहे हैं। चावल पूरी तरह से भीग चुका है। पानी में भीगने की वजह से चावल खराब भी हो चुके हैं। दरअसल तेलंगाना से बोकारो 57 बोगियों में चावल लाए गए थे। कुल 34,200 टन चावल को उतारने के दौरान ही मौसम का मिजाज यहां बदल गया। तेज हवा के साथ बारिश के बाद चावल को भीगने के लिए लोग छोड़ दिए। हालांकि FCI के अधिकारियों का कहना है कि चावल को तिरपाल से ढका जरूर गया था, लेकिन खराब मौसम की वजह से ये चावल भीग गए। लापरवाही की वजह से इस बार लाभुकों को खराब चावल ही मिलेंगे। कटिहार के ग्रामीण इलाकों में एम्बुलेंस की समस्या से लोग जूझ रहे हैं। जरूरत के वक्त एम्बुलेंस धोखा दे जाती है। हाल यह है कि सम्मेली स्वास्थ्य केंद्र के एम्बुलेंस सिर्फ सफेद डब्बा बनकर रह गए हैं। एम्बुलेंस में किसी तरह की सुविधा नहीं रह गई है। दिन पर दिन अस्पताल का एकमात्र एम्बुलेंस बदतर होते जा रही है। इलाके में एम्बुलेंस सेवा पूरी तरह से ठप है। ये हाल तब है जब यहाँ का एक बड़ा हिस्सा राष्ट्रीय राजमार्ग 31 से जुड़ा हुआ है। इलाके से होकर दिल्ली गुवाहाटी रूट भी जाती है। अगर इन रूटों पर किसी भी तरह की अनहोनी हो या दुर्घटनाएं होती है तो मरीज यहाँ एम्बुलेंस के अभाव में ही दम तोड़ दे। राष्ट्रीय राजमार्ग के साथ साथ इस इलाके में 2 स्टेटस हाईवे भी है, लेकिन एम्बुलेंस की कोई व्यवस्था नहीं। हालांकि जिले के डीएम जल्द मुख्यमंत्री एम्बुलेंस योजना के माध्यम से एम्बुलेंस देने की बात कह रहे हैं और भरोसा दिया है कि जल्द ही एम्बुलेंस की दिक्कतों को दूर कर लिया जाएगा। गिरिडीह जिले में अचानक मौसम ने करवट ली है। झमाझम बारिश के साथ इलाके में तेज हवाएं भी चली। साथ ही साथ जिले के कई इलाकों में भारी ओलावृष्टि भी हुई। आसमान में काले बादल छा गए। अचानक बदलते मौसम की वजह से पारा लुढ़क कर 15 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। बारिश के साथ ठंडी हवाओं से फिर सिहरन बढ़ गई। काले बादल और तेज चलती हवाओं से मौसम सर्द हो गया। मौसम विभाग ने आशंका जताई है कि अभी ठंड और भी बढ़ने वाली है। आसमान में बादल छाए रहेंगे। सूर्यदेव के भी दर्शन देने की संभावना कम है। वहीं इस बेमौसम बारिश की वजह से किसानों के फसल नुकसान की भी आशंका जताई गई है। बारिश से बर्बादी के बीच एक अच्छी खबर यह भी है कि इस बारिश की वजह से शहर में गाड़ी और कोयले की खदानों से निकलने वाले डस्ट बारिश की वजह से दब गए हैं। बारिश की बूंदों के बीच धूल कम उड़ रहे हैं। नवादा में कुहासे से अभी भी लोगों को निजात नहीं मिली है। फरवरी के महीने में भी नवादा में घने कुहासे से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई है। मौसम के अचानक करवट लेते ही जिले में कुहासे के साथ फिर ठंड बढ़ गई है।
पारा गिरने से ठंड का प्रकोप फिर दिखने लगा है। कोहरे और कड़ाके की ठंड की वजह से लोग परेशान हैं। आधे दिन तक सूर्य देव के दर्शन नहीं हुए। कोहरे के साथ चल रही ठंडी हवा ने लोगों को ठिठुरने पर मजबूर किया। सर्द हवा चलने से लोग घरों में ही दुबके रहे। हालात ये रही कि घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी भी काफी कम रही। कोहरे से सड़क पर गाड़ियों की रफ्तार भी धीमी पड़ गई। घना कुहासा छाए रहने से गाड़ी चालक लाइट जलाकर ड्राइविंग करते दिखे। शहर के सभी मुख्य मार्ग पर गाड़ी की हेडलाइट जलाकर सड़कों पर लोग निकले। शहर में कोहरा छाने से ट्रेन और बस सेवाएं भी प्रभावित हुई। कई दिनों के बाद इस तरह से हुए कुहासे और कनकनी से लोगों की परेशानी ज्यादा बढ़ गई है।